नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी हम लोग बैकुंठपुर से सीधे आ गए हैं जगदम्बा स्थान। ये करौता नरौली गांव में पड़ता है। और पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही था। मैंने बैकुंठ धाम खुसरूपुर का जो शिव मंदिर है वहाँ का ब्लॉग वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था। वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं। उसी दिन का ये वीडियो है। यहाँ पे देखिए पूरा अभी निर्माण कार्य चल रहा है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। पहले ऊपर से खुला था, छत नहीं था, सिर्फ मंदिर में ही छत था। लेकिन जितना भी चारों तरफ का प्रांगण और आंगन है ना, वो सब पे छत बना दिया गया है, ताकि जो भक्तगण आते हैं ना उनको धूप का मतलब असर ना हो, धूप ना लगे, इसलिए पूरे को छत से बना के ढाल दिया गया है। अभी काम चल ही रहा है। फिलहाल यहाँ हम लोग आए थे कि भीड़ नहीं होगी आम दिनों, लेकिन आज भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझे भी लगभग पौन घंटा लाइन में लगना पड़ा, तब जाके माता के दर्शन हुए हैं। पता नहीं आज क्यों भीड़ थी, क्योंकि आज का दिन था बुधवार को ही हम लोग आए थे। तो मंगल और शनिवार को यहाँ भीड़ होती है, लेकिन आज ही बहुत भीड़ थी। तो बहुत देर लाइन लगने के बाद मेरा नंबर आया है और अभी मैं माता के दरबार के एकदम ठीक पास में ही हूँ। और मुझे बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है एकदम। ये मंदिर जो है बहुत पुराना है, सिर्फ ये पेड़ के नीचे ही थी। यहाँ भी छत नहीं था बहुत पहले, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ आती थी जब हम लोग बच्चे थे तभी आती थी यहाँ। तो ये सब कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन हाँ भक्तों के सहयोग से ही, श्रद्धालुओं के सहयोग से ही ये सब हो पाया है। बहुत अच्छे से इमारत बन गई है। अभी तो काम चल ही रहा है, पूरा फिनिशिंग होगा तो और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ। जिस तरह का अंदर मंदिर है ना, वही मेन यहाँ हूबहू बनाया गया है। पहले वहीं पे नारियल वगैरह फोड़ते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन अब वहाँ पे मनाही है। सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वो भी ये सब पंडित जी करते हैं। और यहाँ पे उन्हीं के जैसा हूबहू जो यहाँ पे बनाया हुआ है। माता के दर्शन करिए, यहाँ पूजा करिए, नारियल फोड़िए, सब कुछ यहीं होता है। अंदर में सिर्फ दर्शन होगा और पंडित जी आपका प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे और वही प्रसाद लेके यहाँ आइए और पूजा करिए। सब ऐसा ही करते हैं। पहले वहीं पूजा होती थी, लेकिन अब यहाँ होती है, क्योंकि भक्तों की ज़्यादा बहुत भीड़ हो जाती है। तो मतलब हो जाता है ना कि एकदम धक्का मुक्की का माहौल बन जाता है, इसलिए ये अलग से बनाया गया है। तो फिर मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा विशाल भी है, तो उसने भी पूजा किया था। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं आज बहुत चहल पहल है। मतलब भीड़ तो थी, ऐसे उतना मुझे लगा था कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन भीड़ काफ़ी थी। आइए आप लोग भी माता के दर्शन कर लीजिए। देखने से आपको लगेगा मतलब मूर्ति जैसी नहीं है, क्योंकि उनका छत बिछत शरीर है। यहाँ बख्तियार खिलजी ने इनको तोड़ने की कोशिश की थी, तो उनके पैर दिखेंगे, उनका शरीर दिखेगा, मतलब पूरा नहीं दिखेगा, आधा अधूरा ही दिखेगा। लेकिन माता में बहुत शक्ति है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आते हैं, माता उन सब की मुरादें पूरी करती है। खासकर उन महिलाओं के लिए यह जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उनकी सोनी गोद हरी हो जाती है। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी आप देख सकते हैं, तो ये भी प्राचीन मंदिर ही है। बहुत सारे मूर्ति यहाँ पे हैं, लेकिन वो बाद में बनाए गए हैं। लेकिन जो माता का गर्भगृह में जो मंदिर है और ये शिव मंदिर के साथ बाहर में एक कुआं है, ये तीनों बहुत पुराने मतलब प्राचीन हैं। लेकिन जितने भी और अगल बगल में मंदिर बने हुए हैं ना, वो सब बनाए गए हैं। तो यहाँ भी पूजा हो गया है। और ये देखिए अभी कुएं के पास आ गए हैं, इसको जाली से पूरा अच्छे से ढक दिया गया है, ताकि मतलब कोई घटना ना हो। और यहीं पे सब पूजा करते हैं। ये कुआं भी बहुत प्राचीन है, जैसा कि मैंने बताया। तीन जो हैं, एक माता का जो मंदिर है और शिव मंदिर और ये कुआं, तीनों पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, प्राचीन हैं। और बाकी जितने भी हैं वो सब बनाए गए हैं। यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी है ठहरने के लिए। शादी ब्याह भी यहाँ होता है, तो आप रूम रेंट पे ले सकते हैं। बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है, क्योंकि ये धर्मशाला बना हुआ है सामने। और
सब कोई आते हैं अपने मन की मुरादें लेके, माता सबकी इच्छा पूरी करती है। वैसे मेरा तो ये मानना है कि जितना है उतना ही माँ देंगी। मैं कहीं भी मंदिरों में जाती हूँ तो कुछ मांगती नहीं हूँ। मांगने का मन भी होता है तो ऐसा लगता है कि क्या मांगे, सब तो माँ का ही दिया हुआ है। माँ जानती है कि मुझे क्या चाहिए और इसके हिसाब से ही मुझे देंगी। ज़्यादा लालच करने से थोड़े ना ज़्यादा दे देंगी। मेरे हिस्से में जो होगा वही देंगी। पता नहीं क्यों मेरे होठ बंद हो जाते हैं, कुछ मतलब मैं निःशब्द हो जाती हूँ अगर कुछ मांगना होता है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तो उन्हीं का है, फिर उन्हीं की चीज़ों से मैं सुख भोग रही हूँ, उन्हीं का दिया सब कुछ है तो उन्हीं से क्या मांगूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तालाब जो कि बीच में यहाँ पे बना हुआ है, लक्ष्मी और विष्णु जी का मंदिर। और मैं यहाँ पे ऊपर पूजा कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और माता का मुझ पर वैसे भी मुझे लगता है कभी कभी कि वो अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखती है। जो भी हो, जितनी भी परीक्षाएं मुझे देनी पड़ी हैं ज़िंदगी में, मुझे ऐसा 2 बार फील हुआ है जैसे वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी जो अंदर की पुकार है वो सुनी है और मुझे बहुत कुछ दिया है। इसलिए मैं ज़्यादा लालच करना नहीं चाहती हूँ। जब भी ऐसा लगता है कि बिना मांगे ही माँ ने मुझे इतना कुछ दे दिया है तो क्यों मैं ज़्यादा लालच करूं। वो हैं और वो देख रही हैं मुझे कि इसको क्या चाहिए। जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप से कुछ भी गलत चीज़ें मांगते हैं तो उसी हिसाब से वो भी सोचते हैं कि इसको पूरा करना चाहिए या नहीं। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही हमारे माँ बाप करते हैं। उसी तरह से मैं भी विश्वास करती हूँ भगवान में कि जो मेरी ज़रूरत है, जो इच्छा है और जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब वो देख रहे हैं और उसी हिसाब से मुझे देंगे भी। फ़िलहाल यही मेरी सोच है और इसी सोच के साथ मैं चलती हूँ। हाँ, बहुत कुछ घटा है मेरे जीवन में जो मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर वाले देख रहे हैं और वो हैं तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं एकदम 4 लेन से सटा हुआ ये मंदिर है, ज़्यादा दूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ट्रेन से आते हैं आप तो यहाँ पे करौटा हॉल्ट है, वहाँ से उतर जाइए और वहाँ से ई रिक्शा भी मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से, तो पैदल भी आ सकते हैं। फिलहाल हम दोनों ने दर्शन कर लिया है। बस माता के दरबार में या फिर किसी मंदिर में मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, और पूजा पाठ भी मैं इसीलिए करती हूँ कि मुझे खुशी मिलती है ऐसा करके। ऐसा नहीं कि माँ से मुझे कुछ चाहिए, मुझे पता है कि वो मुझे जितना हो सकेगा, जितनी मेरी ज़रूरत है उसके ही हिसाब से मुझे देंगी। फ़िलहाल मैं घर आ गई हूँ और चलती हूँ और फ्रेश होके खाना बनाने के लिए। आप लोग मेरे साथ रहे इसके लिए आप सबका धन्यवाद।